वेलकम, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। बॉलीवुड की किस हीरोइन ने शाहरुख के लिए स्ट्रिप होने का किया ऐलान? आई एम वेटिंग टू बी लेस्बियन, नरगिस ने ये क्यों कहा? शाहरुख क्यों है हॉलीवुड फिल्म में काम करने के लिए बेताब? और आज की बुलेटिन की शुरुआत शाहरुख खान से। जूम के बूम पर एक बॉलीवुड हीरोइन ने कन्फेस किया है कि वो शाहरुख खान के लिए स्ट्रिपटीज करने को तैयार है, लेकिन वो स्ट्रिपटीज तभी करेंगी जब शाहरुख की टीम मैच जीत जाएगी। फॉर मोर वॉच आउट आवर टॉप स्टोरी। I'll strip for Shahrukh Khan. I'll strip for Shahrukh Khan. For Shahrukh, if I'm his very big fan, if he will tell me to do this for his team, I would surely do that. एक बार फिर पूनम पांडे कर रही है क्रिकेट के लिए अपने कपड़ों की कुर्बानी का ऐलान। पिछली बार भी इंडिया में हुए क्रिकेट के महाकुंभ के मौके पर पूनम ने ऐलान किया था कि अगर इंडियन टीम वर्ल्ड कप अपने नाम करेगी तो वो स्ट्रिप करेंगी। तब परमिशन ना मिलने की वजह से पूनम और उनके फैंस की चाहत अधूरी रह गई थी। लेकिन जूम पर पूनम ने अपना ये प्रॉमिस पूरा किया था और अब एक बार फिर जूम पर पूनम ने अपनी एक विश की है जाहिर। ये विश है 2020 क्रिकेट के टूर्नामेंट को लेकर फाइनल्स में एसआरके की टीम को जिताने के लिए पूनम ने एक बार फिर वही इरादा बना लिया है जो उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम की जीत के लिए किया था। For Shahrukh, if I'm his very big fan, if he will tell me to do this for his team, आशा है BCCI कुछ परमिशन दे दे। और तो और पूनम ने एक्सक्लूसिवली जूम को ये भी बताया कि अगर शाहरुख बीसीसीआई से परमिशन का वो लेटर ले आते हैं तो क्या होगा। वो लेटर अगर मिल जाए तो वो होगा जो पिछले साल नहीं हो पाया, एंड आई होप जो मैं नहीं कर पाई, आप नहीं कर पाए। मैंने इतने लोगों से रिक्वेस्ट भी की थी, वो शाहरुख जी कर दे, और शायद जिसके लिए अब तक इतने सारे लोग इंतजार जो कर रहे हैं वो चीज़ पूरी हो जाए। वैसे भी इस बार जहां एसआरके की टीम 2020 क्रिकेट में उन्हें विक्ट्री की ट्रीट दे रही है, एसआरके और उनकी टीम को सपोर्ट करने वाले सेलिब्रिटीज की कमी होती जा रही है। ऐसे में अकेले पड़ते जा रहे शाहरुख को अब मिल सकता है एक साथी, एक ऐसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो एसआरके की भी उतनी ही बड़ी फैन है जितनी क्रेजी वो है क्रिकेट को लेकर। और क्रिकेट ऑफ कोर्स, अगर स्ट्रिप करने से देश का कहीं कुछ भला होता है तो क्यों नहीं। अब सब कुछ एसआरके पर डिपेंड करता है कि वो पूनम पांडे से अपनी टीम का भला करवाना चाहेंगे या नहीं, लेकिन पूनम की तरफ से कमिटमेंट पक्का है। I'll strip for Shahrukh Khan. I'll strip for Shahrukh Khan. For Shahrukh, if I'm his very big fan, if he will tell me to do this for his team, I would surely do that. पूनम ने स्ट्रिपिंग गेम की बॉल एसआरके के कोर्ट में डाल दी है, क्योंकि पिछली बार वो इंडियन वर्ल्ड कप विक्ट्री के बाद परमिशन ना मिलने की वजह से अपनी मंशा पूरी नहीं कर पाई थी और तब उन्होंने जूम को अपने फैंस तक पहुंचने के लिए प्लेटफॉर्म चुना था। वी होप इस बार उनकी ये विश जरूर पूरी हो जाए, पर पूनम का ये स्ट्रिपटीज मिशन तभी पूरा होगा जब एसआरके चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। और अब बात नरगिस फाकरी की। नरगिस ने एक पेपर को दिए इंटरव्यू में कहा है कि शी इज वेटिंग टू बी अ लेस्बियन। क्या है नरगिस के इस कंट्रोवर्शियल कमेंट की वजह? वेल, जूम रिवील्स। I am waiting to be a lesbian, ये कहना है नरगिस फाकरी का। लेकिन नरगिस के इस कमेंट को सुनने के बाद आप ये मत समझिए कि नरगिस लेस्बियन बन गई है। उनके इस कमेंट के पीछे है नाराजगी उनके रोज लिंकअप की खबरों की। मीडिया में खबरें आई थी कि नरगिस फाकरी का शाहिद कपूर के साथ रिलेशनशिप शुरू हो गया है। खबरें तो ये भी थी कि शाहिद के घर में नरगिस की मम्मी भी रुकी थी।
लेकिन इन सभी खबरों पर नरगिस ने कुछ इस तरह से दिया था क्लैरिफिकेशन। That was pretty interesting because I woke up in the morning and didn't even know that I had moved in to somebody's house, and apparently my mom came down, which I was very pissed off because she didn't come to see me. I didn't even know she was here. No, everything's rumors. I'm still single, unfortunately, because I would love to meet someone lovely. लेकिन इसके बाद एक बार फिर खबरें आईं कि नरगिस और शाहिद के बीच एक किस हुआ है, और सुनने में ये भी आया है कि दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं। और इससे पहले तो उनके रणबीर कपूर के साथ लिंकअप की खबरें हमेशा चर्चे में रहती ही थीं। बस इन्हीं खबरों से नरगिस हो गई है परेशान और कह रही है कि वो कर रही है इंतजार कि किसी एक दिन मीडिया उनकी लेस्बियन रिलेशनशिप की खबरें भी छाप दे। नरगिस लिंकअप की खबरों से परेशान जरूर है, लेकिन हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे, नरगिस, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। बाकी आप खुद समझदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। और अब बात सोनाक्षी सिन्हा की। प्रमोशन की दौड़ में सोनाक्षी ने अक्षय और सलमान दोनों को पीछे छोड़ दिया है। इफ यू डोंट बिलीव इट, देन चेक दिस आउट। टार्जन की तरह ऐलान करके अक्षय ने शुरू की एक ऑटो रिक्शा रेस। अपनी फिल्म राउडी राठौड़ के प्रमोशन की ये गाड़ी चली तो अकी रह गए पीछे और बाजी मार ले गई सोनाक्षी, वो भी खुद को सलमान और अक्षय से भी ज्यादा राउडी बताकर। Who's more rowdy in real life? वो कौन ज्यादा राउडी है? मैं हूँ। पर जब मीडिया ने सोनाक्षी से कोई स्टंट दिखाकर उनके राउडी होने का सबूत मांगा तो सोनाक्षी ने बॉल अक्षय के कोर्ट में ही डाल दी। वो निकला है अभी चमक छल्लो छेल छबीली, उस गाने में उन्होंने मुझे उठाया है। अब वो इतना बड़ा स्टंट है, अरे तो अब We can play the song. मैंने इनसे बड़े सोनाक्षी को उठाया मैंने, जैसे कि मैंने अंडरटेकर को उठाया हुआ है, और तो मतलब सोनाक्षी इज उनके सामने तो एक छोटी सी कली है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई इतना बड़ा स्टंट था। यही नहीं, अक्षय कुमार ने सोनाक्षी का यहाँ कुछ ऐसा गुणगान किया जो शायद सलमान ने भी नहीं किया होगा। सोनाक्षी एक एक्चुअली बहुत ही सीधी लड़की है, काम करती है, चले जाती है, सुबह आती है सही वक्त पे चले जाती है। शी इज़ वेरी प्रोफेशनल। तो वो इन सम प्रैंकिंग और ये प्रैंकिंग एनीवन, बुलिंग एनीवन, आई हैव नेवर सीन हर डूइंग इट। तो फिर अक्षय की तारीफ करने से कैसे पीछे रहती सोनाक्षी? कभी कभी मुझे अलग अलग नामों से बुलाना चालू हो जाते हैं। इनको मेरा नाम याद नहीं आता तो कभी मुझे सुदर्शन बुला देते, कभी मुझे फिरोज बुला देते, कभी मुझे शांतिलाल बुला देते। तो ये सबसे राउडी चीज जो है उन्होंने की है। अब ये तारीफ थी या खिंचाई, ये तो सोनाक्षी ही जाने, पर इतना जरूर है कि सोनाक्षी आजकल अपने मीडिया इंटरेक्शंस में पूरी सलमान खान बनती जा रही हैं। उनके जवाब भी सलमान की याद दिला देते हैं। Who's more rowdy in real life? वो कौन ज्यादा राउडी है? मैं हूँ। ये इवेंट था एक रिक्शा राइड का, जिसे सोनाक्षी, अक्षय और प्रभुदेवा ने फ्लैग दिखाया, और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग विजुअल जूम ने कैप्चर किया अक्षय का स्टंट। अक्षय ने जब एक जीप से दूसरी जीप पर छलांग लगाई तो सब देखते ही रह गए, मगर यहाँ राउडी की एक विश रह गई अधूरी, और वो विश थी खुद रिक्शा राइड करने की। उन्होंने मुझे बोला था कि जीप के अंदर खड़े रहने के लिए। एक्चुअली मैं वक्त जीप के अंदर जब बैठा हुआ था, मैंने कई बार बोला मुझे भी ऑटो रिक्शा दो, मैं भी चलाना चाहता हूँ, बट मैं भी शायद जाते वक्त दे देंगे मेरे हाथ में ऑटो रिक्शा। और मेरे पास शायद लाइसेंस भी नहीं है ऑटो रिक्शा के, तो इसलिए नहीं दिया होगा। अक्षय, हम तो यही दुआ करेंगे कि आपको कभी ऑटो रिक्शा का लाइसेंस लेना ही ना पड़े। वैसे भी सलमान ऑटो चलाने के लिए लाइसेंस की फिक्र नहीं करते, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? भाई आप तो असली राउडी हैं, है कि नहीं? और चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। कल था मुंबई में म्यूजिक लिरिसिस्ट शबीर अहमद का मैरिज रिसेप्शन, जहां बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर म्यूजिक वर्ल्ड तक के कई सेलिब्रिटीज नजर आए, और हम प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में आपके लिए लेकर आए हैं इस मैरिज रिसेप्शन के कुछ खास ग्लिम्पसेस। कल था लिरिसिस्ट शबीर अहमद का मैरिज रिसेप्शन, जहां पहुंचे हुज एंड हू ऑफ बॉलीवुड एंड इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री।
वेल, इस इवेंट पर पहुंचे मिका, सोनू सूद, अनु मलिक, सुनील शेट्टी, बप्पी लहरी, हिमेश रेशमिया, विवेक ओबरॉय जैसे कई सेलिब्रिटीज और सभी ने शब्बीर अहमद को किया विश। ढेर सारा प्यार और शब्बीर घर बसाने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा तोहफा तो मेरे भाई को ऊपर वाले ने दिया है। इतनी खूबसूरत बीवी, हम लोग मजाक उड़ाते हैं उसका बार बार, कहाँ से मिली भाई तेरे को। अच्छी है, बहुत प्यारी है मेरी छोटी बहन, और शादी हो रही है दोनों की। आई एम रियली रियली हैप्पी। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद उनकी शादी पे, और बस हमेशा कामयाब रहें और हमारी दुआ उनके साथ है। एक्सीलेंट राइटर एंड बस उनका आज शादी है, मैं मुबारकबाद देने के लिए आया। पापा नहीं है, आउट ऑफ इंडिया, मैं आया, बहुत बहुत बधाई। इसके साथ साथ आए हुए सेलिब्रिटीज ने शादी को लेकर मीडिया में कई सारी फनी बातें भी की। मैं तो इनफैक्ट अभी शब्बीर से थोड़ी देर पहले बात हुई थी, मैंने बोला कि अभी भी अगर टाइम है बच के निकल सकते हो निकल जाओ, तो कह रहा यार हो गई अभी तो शादी। तो मैं उसे सांत्वना देने आया हूँ, कोई बात नहीं, शादी होगी, अभी बच के चलते रहो यार, अभी कुछ हो गया तो अभी कुछ नहीं कर सकते। फायदा बीवी को होता है, नुकसान हस्बैंड को होता है। शादी में फायदा ही फायदा है, नुकसान है नहीं। वेल, इस इवेंट में हमें एक इंटरेस्टिंग मोमेंट भी देखने को मिला, जहां विवेक ओबरॉय ने अपने एक फैन को देखिए कहां और कैसे करके दिया ऑटोग्राफ। वेल, इवेंट की एक और हाईलाइट थी कि यहाँ फोटोग्राफर्स ने बप्पी लहरी को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वजह ये थी कि बप्पी लहरी ने अपने बेटी की शादी मीडिया को खास कवर करने नहीं दी। एनीवे, तो कुछ इस तरह रखी गई थी एक शाम लिरिसिस्ट शब्बीर अहमद के रिसेप्शन के नाम। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। And as always, now it's time for your favorite story in Planet Bollywood News, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं all the latest pictures of B-Town. Enjoy. We caught them, we clicked them, and we bring all the latest pictures of B-Town for you. So here we go. शुरुआत अमिताभ बच्चन की बोल बच्चन के सेट पर डांस की इन तस्वीरों के साथ, जहां अभिषेक बच्चन और अमिताभ दोनों ही डांस फ्लोर पर मचा रहे हैं धमाल। बढ़ते हैं आगे और आपको ले चलते हैं रेस 2 के सेट पर, जहां सैफ अली खान स्काई ब्लू शर्ट में बिजी हैं शूटिंग में। मूविंग ऑन, वी हैव अ वेरी क्यूट पिक्चर ऑफ बिपाशा बासु विद अ स्मॉल चाइल्ड। और अब अपनी हॉट हीरोइन से मिल लीजिए। सनी लियोनी कर रही हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट, और ये है उनके बर्थडे की स्पेशल पिक्चर, जहां वो कैंडल बुझाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मूविंग ऑन, हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रियंका चोपड़ा की लेटेस्ट तस्वीरें, जहां वो इंडियन लिबास में कर रही हैं अपने एक क्लोज फ्रेंड की वेडिंग अटेंड। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं सलमान खान की इश्क इन पेरिस के सेट की पिक्चर। हैव अ लुक। And now for you, we have Ooh La La Girl Vidya Balan in red at a cricket match. कहना गलत ना होगा कि उन पर रेड कलर गजब ढा रहा है। और अब जरा राउडी गर्ल से मिल लीजिए। सोनाक्षी सिन्हा रिसेंटली पहुंची एक अवार्ड फंक्शन में, जहां उनकी शिमरिंग शाइनिंग ड्रेस लग रही थी स्मोकिंग हॉट। वैसे एक नजर रणवीर सिंह के इस मैगजीन पोस्ट को भी देख लीजिए। वेल, जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं समीरा रेड्डी की एक स्पेशल इवेंट की इन तस्वीरों के साथ। आज बॉलीवुड इन पिक्चर्स में इतना ही, बट टू सी ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स ऑफ B-Town, डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM and 10 PM. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। लगता है शाहरुख खान अब अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट को लेकर कुछ ज्यादा ही बेताब है, क्योंकि शाहरुख ने फिल्म एक्सट्रीम सिटी के को प्रोड्यूसर को मेल लिखकर कहा है कि फिल्म की शूटिंग डेट्स जल्द ही फाइनल की जाए। फुल डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। लास्ट समर से हम सुनते आ रहे हैं कि SRK एक बिग बैनर हॉलीवुड मूवी एक्सट्रीम सिटी करने वाले हैं टाइटैनिक बॉय लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ। बट बस खबरें ही आ रही हैं, रूमर्स एंड स्पेकुलेशंस के फॉर्म में। कुछ कॉन्क्रीट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अब लगता है फैंस की तरह शाहरुख भी इस इनडिसाइसिव स्टेज से इरिटेट हो गए हैं और उन्होंने लगाम अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। एक सोर्स की अगर माने तो रिसेंटली शाहरुख ने मूवी के को प्रोड्यूसर्स मार्टिन स्कोरसेसी और डेविड स्कोरसेसी को मेल किया है टू आस्क देम अबाउट डेट्स एंड स्केड्यूल्स एंड अदर लॉजिस्टिक्स ऑफ द मूवी। और तो और सोर्स की अगर माने तो यशराज मूवीज के स्केड्यूल से ब्रेक मिलने पर शाहरुख इज प्लानिंग टू गो टू द US टू डिस्कस थिंग्स। हमारे सोर्स का कहना है कि पिछले साल शाहरुख ने अपनी सारी एनर्जीज उनके पेट
प्रोजेक्ट रावण में लगा दी थी एंड हेंस उनके पास जरा भी टाइम नहीं था टू थिंक अबाउट एक्सट्रीम सिटी। But now that things are sorted, Shah Rukh wants to pursue Extreme City with the same enthusiasm with which he did Ravan. क्योंकि Shah Rukh believes that with him and Leonardo DiCaprio coming together, ये मूवी बॉलीवुड एंड हॉलीवुड दोनों ही इंडस्ट्रीज के लिए हिस्टोरिकल होगी। हम आपको बता दें कि लास्ट ईयर 60th बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में जब शाहरुख माय नेम इज खान की शूटिंग के लिए गए थे तो उनकी मुलाकात मार्टिन स्कोर्सेसी और लियोनार्डो डिकैप्रियो से हुई एंड देन ओनली ये डिसाइड हुआ था दैट दीज मोगल्स फ्रॉम हॉलीवुड एंड बॉलीवुड विल जॉइन फोर्सेस फॉर एक्सट्रीम सिटी, co-produced by Red Chillies and co-written by Ravan writer Mushtaq Sheikh। इस मूवी में शाहरुख का रोल है एक गैंगस्टर का और लियो बने हैं न्यूयॉर्क कॉप। वी जस्ट होप कि चीजें पेपर से निकलकर सिल्वर स्क्रीन पर जल्द ही आ जाएं। मे बी शाहरुख्स करंट ईमेल विल प्रोवाइड एक्सट्रीम सिटी द पुश दैट इट रिक्वायर्स। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। रणदीप हुडा was always underestimated in Indian film industry, लेकिन अब रणदीप फाइनली बॉलीवुड के टॉप हीरो की ब्रिगेड में हो गए हैं शामिल। उनकी सक्सेस को लेकर हमारी रिपोर्टर रोशनी दुबी ने उनके साथ की बातचीत। कहते हैं पुलिस वाले की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी, लेकिन मेरे साथ एक ऐसा पुलिसमैन है जिससे मैं दोस्ती किए बिना नहीं रह सकती। चलिए मिलाती हूँ आपसे उनको। वेलकम टू ज़ूम। हाय, थैंक यू। सो पुलिस के जो आपने प्ले रोल किया है, एकदम धांसू रोल किया, लोगों को पसंद आ रहा है। आपको कैसे फीडबैक मिला रणदीप? बहुत ही तगड़ा फीडबैक मिला था। जब आप आदमी काम कर रहा होता है तब वो क्या करना है उसके बारे में ज़्यादा सोचता है, लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे उसके बारे में मैं नहीं सोचता ज़्यादा, पर काफ़ी बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। फिल्म क्रिटिक हर कोई यही कह रहा है कि रणदीप का टाइम एक आ गया है। रणदीप पहले से ही थे, मुझे लगता है लोगों ने पहचाना नहीं जो फिल्में मैंने देखी हैं, लेकिन स्टिल लोग ये कह रहे हैं। आप कितना ये मानते हैं कि एक बार फिर मतलब बोलते हैं ना कि सक्सेस और चीज़ें सब पॉजिटिवली हो रही हैं आपके सामने? जी मैंने काफ़ी ठोकरें खाई हैं, अपने आप से भी खाई हैं, करियर में भी खाई हैं, ज़माने से भी खाई हैं। तो कहीं मुझे शिकायत है किसी से? नहीं, किसी से शिकायत नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद मैं आज इस किस्म का एक्टर नहीं होता और इस किस्म का इंसान नहीं होता। महेश भट्ट के साथ आप काम कर रहे हैं, अब आप जिस्म 2, फिर मर्डर 3 के लिए भी हमने सुना कि आपने रिप्लेस किया है, क्या कहना चाहेंगे? जिस्म 2 पूजा भट्ट की प्रोडक्शन में है, वो विशेष फिल्म्स में नहीं, पर भट्ट साहब इन्वॉल्व हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। जिस्म 2 में मैं पहली बार गाना वाना गा रहा हूँ, चेलो वेलो बजा रहा हूँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल है और एक असैसिन का रोल है। और मर्डर 3 में मेरा भी पहला सवाल यही था कि मैं क्यों भाई आप पार्टीज के समय गायब रहे, सो कितना मिस किया आपने? नहीं, मैं था वहाँ पे, थ्रू स्काइप आई वाज देयर, पर वो पार्टी उस दिन थी जिस दिन मैं आ नहीं सकता था, मेरी शूटिंग चल रही थी। तो सक्सेस तो मिल ही गई है, अभी पार्टी आप लोग कर लो। पर्सनली आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अगर हम बोले, पार्टनर, दोस्त, जो भी बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, वो कौन सा मिला है अभी तक? मेरी माँ से मिला है। मेरी माँ मुझे बोली थी कि मुझे बोली कि यार बेटा मुझे नहीं पता था तू इतना महसूस करता है। मेरे ख्याल से वो सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट था। आगे आने वाली जितनी फिल्में आप और बेहतर और अच्छा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे फिल्म के एक्टर होते हुए भी नसीरुद्दीन शाह ने क्यों नहीं देखी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। नसीरुद्दीन शाह फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में एक्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा। क्या है इसकी वजह, चलिए पता करते हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में मैंने इसलिए वो रोल किया, मुझे स्पेन देखना था। ऐसा कहकर इंडस्ट्री के मंझे हुए कलाकारों में शुमार नसीरुद्दीन शाह ने एक जोक को दोबारा जिंदा कर दिया है। जी हाँ, और वो कुछ और नहीं बल्कि इस साल लगभग सारी अवार्ड्स नाइट में छाई रही फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को लेकर था। दरअसल पिछले साल रिलीज हुई इस फिल्म को जहां काफी अच्छे रिव्यूज मिले, वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जिन्होंने कभी स्पेन न देखा हो उन्हें ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और अब नसीरुद्दीन शाह भी अपनी की हुई इस फिल्म का मजा ले रहे हैं, ये बताकर कि उनका दिल कैसे रोल करना चाहता है। मेरा जी चाहता है या नहीं, बस इस बात पे डिपेंड करता है। अब जी चाह सकता है किसी भी वजह से, जी इसलिए भी चाह सकता है कि बहुत पैसे मिल रहे हों, जी इसलिए भी चाह सकता है कि बहुत अच्छा रोल हो,
या उस डायरेक्टर के साथ आप काम करना चाहें, या आपको स्पेन जाने का शौक़ है, जैसा कि मुझे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में मैंने इसलिए वो रोल किया, मुझे स्पेन देखना था। तो वजह कोई भी हो सकती है, बस मन से। हाँ हो गया, स्पेन आपने बिल्कुल, हाँ खूब घूमा। फिल्म मैंने देखी नहीं अभी तक और ना उसे देखने का इरादा है। वैसे अगर आप नज़ीर साहब की इस बात को सीरियसली ले रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ये तो नज़ीर साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर है, वरना तो वो पिछले साल रिलीज हुई अपनी दोनों फिल्मों जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और द डर्टी पिक्चर की तारीफ करते नहीं थकते। डर्टी पिक्चर और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के लिए जितनी मेरी तारीफ आम जनता में हुई है, मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी भर में नहीं हुई, और मेरे लिए ये किसी भी अवार्ड से ज्यादा है। और रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में इतना ही, बट बॉलीवुड की नाइट लाइफ एंड हॉट गॉसिप देखने के लिए देखना ना भूलिए हमारा शो बीट नाइट आज रात 10 बजे। Well, with this it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.